बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मोहम्मद आफाक बशीर की शादी सोबिया मुश्ताक से अलसना मैरिज हॉल मुल्तान रोड न्याज बेग में हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। राना अब्दुल रज़ाक, हमाद अली, राना ज़ैन अली, मुश्ताक, इशफाक, अहमद मलिक, असगर मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शहजाद, मलिक रहमान और दूसरे मेहमानाने ग्रामी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर की इस रिपोर्ट में। आफाक बशीर की शादी फौजिया मुश्ताक से अलसना मैरिज हॉल मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग में हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की, जिसमें राना अब्दुल रज़ाक, राना असद अली, राना हमादुल हसन, राना ज़ैन अली मुश्ताक, असगर खोखर रहमान, असगर खोखर और दूसरे लोगों ने शिरकत की। जिसमें राना अब्दुल रज़ाक का कहना है कि अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और ता क़यामत खुशियों से बरी रहे। अब रुक करते पनुआकल का हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग पनुआकल सब कामों के मंसूबे सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर पनुआकल शहर और पूरी तलका में 99% काम करवाए। MNA डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो के काम शुरू। पनुआकल शहर के रोड समेत मोहल्लों में टेक्सटाइल। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर नवाब ऑफ पनुआकल चीफ सरदार डॉक्टर आफ्ताब हुसैन सोमरो की निगरानी में पनुआकल में शाही बाजार के रोड समेत जो बाजी चौक से दुआ चौक तक जारी है। और दूसरी तरफ पनुआकल मुख्तलिफ वार्ड की मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। आज पनुआकल वार्ड नंबर 13 में मोहल्ला में टेक्सटाइल लगवाई गई। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कौंसलर की टिकट दी और अपने हल्के के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पास पार्टी की सीट पर जितवाया। आज मेरे वार्ड की 2 गलियाँ रह गई थी जिसमें टेक्सटाइल लगवा दी गई। मजीद लाइटिंग वगैरह और जो वार्ड नंबर 13 में काम रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चीफ रिपोर्टर मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के इलाके जैकबाबाद में गरीब लोगों का जीना महाल। जतमाला के इलाके में रहने वाला वहीद नामी शख्स मंशियात फरोश जो सरे आम लोगों को नशा बेच रहा है और जैकबाबाद पुलिस भी इसके साथ मिली हुई है। जैकबाबाद का कानून भी बिका हुआ है। जब भी कोई आम शहरी आवाज़ उठाता है पुलिस रिश्वत लेकर वहीद नामी शहरी पर एक्शन नहीं लेती और लोगों की जानब से ये भी बताया जा रहा है कि सिंध के इलाके जैकबाबाद में सरेआम वहीद नामी शख्स अपने गैंग के साथ लोगों को लूट रहा है और सारे आम गैर कानूनी इस्लाह करके खौफो खराज फैलाया हुआ है और जैकबाबाद के पुलिस इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले वहीद नामी शख्स ने जैकबाबाद की रहायशी सना नामी खातून के घर से 10 तोले सोना और कुछ नकदी रकम लेकर वारदात करवाई। सना नामी खातून ने जब वहीद नामी मुजरम पर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो वहीद नामी मुजरम अपने गैंग के साथ गैर कानूनी असला लेकर सना नामी खातून के घर फायरिंग करवाई और धमकियां दी, जिस पर सना नामी खातून का कहना है कि मुझे वहीद नामी मुजरम से खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार वहीद नामी मुजरम होगा। मेरी जैकबाबाद पुलिस से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। नौशहरा थाना नौशहरा कैंट पुलिस की क्लॉथ मार्केट में खातून को ज़दोकूब करने, इफ़्फ़त में खलल डालने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मसमा अजमत बीबी जोजा इम्तियाज शाह साकन वतर ने थाना नौशहरा कैंट पुलिस को यूँ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं क्लॉथ मार्केट सौदा सलफ खरीदने आई थी। एक दुकानदार के साथ बातों बातों में बहसो तकरार हुई। 3 नामालूम मुलजमान ने मेरी इफ़्फ़त में खलल डालते हुए मुझे ज़दोकूब किया। रिपोर्ट कुनंदा खातून को अस्पताल बगैर इलाज मालजा राय डॉक्टर भिजवा दिया गया, जबकि नामालूम मुलजमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद राय डॉक्टरी मुलजमान हैरुल्ला वल्द अब्दुल समद, बाबू वल्द मियाँ गुल अकूड़ा, लाल जमान वल्द हैर गुल साकन शीरी कोठे के खिलाफ बाकायदा मुकदमे का अंदराज किया गया। SDPO मुकद्दम खान कैंट सर्कल ने SHO आदल सईद थाना कैंट टीम को मुलजमान की गिरफ्तारी की हदायत जारी की। टीम ने छापा लगाकर मुलजमान को हिरासत में लेकर बंद बहवालात किया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG सखर पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। पीर मोहम्मद शाह को सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हदायत चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुगटी को भी ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। हफीजुर रहमान बुगटी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। SSP हैरपुर समीउल्लाह सोमरो को गोटकी का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
ओबाड़ो से खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो, समा और रिंद बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम का मजरूब शख्स अस्पताल में जाँ बहक। दोनों फिरकीन के 5 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें एक शख्स अल्लाह वसाया रिंद रहीम यार खान की अस्पताल में चल बसा। तसादम मामूली लेन देन के मामले पर हुआ। पुलिस केस दाखिल नहीं हो सका। मुद्दई के आते ही मुकदमा दर्ज हो गया। खानका डोगरा के मरूफ समाजी, सियासी और नौजवानों के लिए मशलेरा शख्सियत के मालिक मियाँ हमजा करामत डोगर ने मुत्तहिदा प्रेस क्लब खानका डोगरा के एजाज़ में जिमखाना सरगोदा में पुरतकल्लफ इशाइया दिया, जिसमें मुत्तहिदा प्रेस क्लब के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। खानका डोगरा की हल्दी अजीज शख्सियत और नौजवानों के रोल मॉडल मियाँ हमजा करामत डोगर ने मुत्तहिदा प्रेस क्लब के एजाज़ में पुरतकल्लफ इशाइया दिया, जिसमें मुत्तहिदा प्रेस क्लब के अहदेदारान, अरकान, चेयरमैन निजी प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शराजी, राना इफ्तिखार अहमद जरगल, सेठ इशफाक महमूद, सीनियर सहाफ़ी हाजी तारक महमूद आजिज, सैयद इम्तियाज़ अल्ताफ़ बुखारी, हाजी तारक महमूद मुगल, साबर वसीम अठवाल, मोहम्मद मुदस्सर खनीफ, चौधरी शफीक अहमद जट, खुरम शहजाद जोया और राव मोहम्मद आबद ने शिरकत की। जिमखाना प्रेस क्लब सरगोदा पहुंचने पर मियाँ हमजा करामत डोगर ने सहाफ़ियों का वालहाना इस्तकबाल किया। बादशाह खानका डोगरा को दरपेश तमाम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए मियाँ हमजा करामत डोगर का कहना था कि आज के प्रोग्राम का मकसद महज मिल बैठने का एक बहाना है। उनका मजीद कहना था कि अहलियाने खानका डोगरा को दरपेश मसाइल के हल के लिए जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना चलूँगा और अपने तमाम ताल्लुकात और वसाइल को बरोकार लाऊँगा। हम अपने शहर के लोगों के तमाम मसाइल मिलजुल कर हल करवाएंगे। मुत्तहिदा प्रेस क्लब के वफ्द ने मियाँ हमजा करामत डोगर की तरफ से दिए जाने वाले पुरतकल्लफ इशाइया पर उनका शुक्रिया अदा किया। डोकरी से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा राधाहन में सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक का लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल के साथ जोरदार तसादम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 शख्स जाँ बाग हो गए, जबकि खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। गांव वडहा मोरी का रहाशी मोहम्मद फैज़ मोहम्मद मौके पर जाँ बाग हो गया, जबकि डोकरी का रहाशी अमीर अली कोरी अस्पताल में दम तोड़ गया। बर वक्त एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से जख्मी कई घंटों तक सड़क पर तड़पते रहे, जिसके बाद राहगीरों ने जख्मियों को तलका अस्पताल डोकरी मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर फरार हो गया। इतलात पर बाडा पुलिस ने पहुंचकर हादसे का शिकार बनने वाली गाड़ी, ट्रक, लोडर और मोटरसाइकिल को अपनी तहवील में ले लिया है। डहर के रिश्ते के तनाज़ा पर झगड़ा। डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक जून कॉलोनी में शेख बरादरी के 2 फरकीन में रिश्तेदारी के तनाज़े पर झगड़ा। शेख बरादरी के बलाई फ़कीर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे साला अफसर शेख और बाई के साथ 6-7 लोगों ने मिलकर मेरे घर पर हमला किया, मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पीटा है और ख़ुद को जानबूझकर ज़ख्मी करके थाने पर चले गए। मुझ पर और मेरे बेटे पर झूठी NC दर्ज करवाई और पुलिस से गिरफ्तार करवाया। मेरी बेगम को गुमराह करके मेरे घर की अलमारी में पड़े 5 लाख और सोने की अंगूठी लूट कर फरार हो गए। मैंने अपने साले अफजल के भाई को अपनी बेटों का रिश्ता दिया था, जिसके बदले उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए लिख दिया था। अब मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूं तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं और मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। थाना डहर की पुलिस को हमारी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। मेरी और मेरे घर वालों को जान को इनसे खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। SHO डहर की, SSP गोटकी, DIG सक्खर से मुतालबा करते हैं कि इंक्वायरी करके इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद ज़िला इंतज़ामिया और महकमा स्पोर्ट के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कबड्डी मैच खेला गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक मैच के मेहमान खसूसी थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मदुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर सहेर रियाज, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, तहसीलदार नदीम मसूद, बर्थ कबड्डी एसोसिएशन के सदर शहबाज अहमद चद्दर समेत शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान कबड्डी मैच हाफिजाबाद की टीम ने मंडी बहावलदीन से 6 पॉइंट की बढ़तरी से जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान कबड्डी मैच के इनेकाद का मकसद पाक फौज से इजहार यकजहती, मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खेलों को फ़रोग़ देना है। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया हाफिजाबाद खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है और आज इस इस्तेहकाम पाकिस्तान कबड्डी मैच में पहलवान खिलाड़ियों और शायकीन ने आकर साबित किया कि वो मोहब्बत वतन, अमन पसंद कौम है और अपनी अफवाज पाकिस्तान से यकजहती करते हुए उनके शाना बशाना खड़े हैं। स्टूडेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर में दिगर मेहमानाने गिरामी पंजाब की रवायती पगड़ी कुल्ला भी पहनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने खिलाड़ियों से फर्दन तारफ कराया। मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में इनामात भी तकसीम किए गए।
मांगा मंडी से अबर शामिल करते मांगा मंडी पुलिस ने मंशियात की तरसील नाकाम बना दी। मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजमान मोहम्मद वली और अतीक को भारी मिकदार में मंशियात समेत मांगा रोड से गिरफ्तार किया। मांगा मंडी पुलिस ने दौरान पेट्रोलियम मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। मुलजमान की फरार होने की कोशिश पर ताक़ुब के बाद मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जिला कसूर से लाहौर मंशियात सप्लाई करने जा रहे थे। मुलजमान से मजमूई तौर पर 14 किलो 400 ग्राम और 1 किलो 320 ग्राम अफीम बरामद। मुकदमा दर्ज।